स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारा YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज फिर से मैं लेके आया हूँ आपका IMO स्पेशल सीरीज मैथ पार्ट 2 का, जिसमें कि मैं आपको बहुत शानदार नंबर और आपको बहुत ही मज़ा लगेगा। तो ज़रूर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को देखिए लास्ट तक और शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का IMO स्पेशल सीरीज पार्ट 2। आज का जो पहला नंबर है, ओके, दिस इज जो ये लिखा है क्या कि 2 नंबर डिफर बाय 5 इफ देयर प्रोडक्ट इज 336 देन सम ऑफ द 2 नंबर इज डैश। ओके, तो मान लेते हैं कि एक नंबर आपका x है और दूसरा नंबर आपका y है। इन लोगों का डिफर पूछा है, मतलब कितना, माइनस दैट इक्वल टू 5, और उन लोगों का प्रोडक्ट कितना होगा, इतना x और y कितना होगा, 336 होगा। अच्छा, अभी मैं क्या किया, सपोज ऐसा दो नंबर को मैं सोच लेता हूँ या फिर मान लेता हूँ, उनको डिफर्स करने से 5 होगा और मल्टीप्लाई करने से 336 होगा। ठीक है, तो मैंने देखा क्या, जब x का वैल्यू को मैं 21 ले रहा हूं और y का वैल्यू को जब मैं 16 ले रहा हूं, तो देखो दोनों के बीच में आपका डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब मैं 21 और 16 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 336 ही मिलेगा। मतलब क्या, अभी आपको दो नंबर पता चल गया, मतलब x आपका कितना पता चल गया, 21, और आपका y कितना पता चल गया, 16। अच्छा, आपको पूछा क्या है, सम ऑफ द 2 नंबर, मतलब क्या, ये दोनों का प्लस, ये दोनों को प्लस करने से कितना निकलेगा, 37, और ये आपका होगा आंसर। ठीक है, तो आप देखो ऐसा वाला ये जो नंबर जो मैंने सोचा कि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नंबर को सर कैसे ले गए। तो इसके लिए मतलब और भी नंबर ऐसा आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे कि आप फटाफट से उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हो। ठीक है, ये तो आपका ऐसे भी मतलब विद इन आप 15 सेकंड के अंदर भी दे सकते हो। अगर ये वाला नंबर अगर किसी को समझ में भी नहीं आया तो इसका और एक प्रोसेस से हम कर सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला बेस का है। अच्छा, वो कैसा है, देखो आपको डिफरेंस दे दिया कितना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 5 दे दिया, और एक्स वाई कितना दे दिया, 336 दे दिया। आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये वाला फॉर्मूला। ओके, कुछ नहीं, आपको अभी वैल्यू को पुट कर देना है। x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो गया, और 4 इंटू ये कितना हो गया आपका, 336 हो गया। तो ये आपका कितना होगा अभी, 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से इतना निकल जाएगा, और जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना निकलेगा आपका, 1369। अच्छा, आप ये क्या निकाल रहे थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई, तो ये इसका रूट ओवर हो जाता है, जब इसका रूट ओवर होगा तो इतना होगा, ये आपका 37 होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, जब वो इन लोगों के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, इतना आएगा, वो क्वेश्चन आपका है। तो इसको देखो आप कैसे फटाफट से कर सकते हो, कुछ नहीं, आपको 20, 25, 35 एंड 40 इन सभी का एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम। और जब इसका एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे ये 1400 आपको मिलेगा, इसका एलसीएम। अच्छा, अभी वो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बोल रहा है, 14, 19, ओके, 29 एंड 34। देखो जल्दी से जल्दी कैसे करके आप जल्दी से जल्दी नंबर को ओके कंप्लीट करोगे, वही आगे जाएगा। ठीक है, और ओलंपिक मतलब ओलंपियाड में क्या होगा, सॉरी, ओके, मुंह से मेरा ओलंपिक निकल जा रहा था। तो ओलंपियाड में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका रिवाइज हो के तो आता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये हो गया, तो ये आपका रिमाइंडर छोड़ेगा। तो अभी एक चीज ध्यान दो, इन लोगों के बीच में गैप देखो, ये कितना है, 6 का है, ये भी कितना है, 6 का है, ये भी 6 है, और ये भी आपका 6 ही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपका एलसीएम मिला होगा दैट इज योर 1400, उसमें से अगर गैप आपका सेम हो गया तो इसको क्या कर देना है,
माइनस कर देना है, ठीक है। और जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो ये आपको 4, ये 9 और ये 3 1, दिस इज आपका, ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको एलसीएम निकाल देना है, गैप देख के माइनस कर देना है, तो आपका आंसर 1394 आपको मिल गया। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5:4 and ratio of their expenditure is 3:2. If at the end of the year each saves 1600 rupees, then income of P is dash. Okay, अच्छा, मतलब हमको इधर इनकम दे दिया है और एक्सपेंडिचर दे दिया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, जो आप खर्चा कर रहे हो, और आपका सेव दे दिया है। अच्छा, एक चीज बताए, आप पैसे को सेव कब करोगे, जब आपका इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा। मतलब इन लोगों का जो डिफरेंस होगा, ये वाला चीज को याद रखना, इन लोगों का जो डिफरेंस होगा वो फिक्स करेगा आपका सेव होगा या फिर लॉस होगा। अगर आपका इनकम से आपका इनकम जितना है, अगर एक्सपेंडिचर अगर आप ज्यादा कर रहे हो, अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, लॉस ही होगा। अगर आपका इनकम जितना है, एक्सपेंडिचर अगर आप कम कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, सेव मतलब प्रॉफिट ही होगा, मतलब आप सेव कर रहे हो पैसा। तो वही चीज को वो उधर बोला है। तो देखो अच्छे से समझ लेना कि इनकम का रेशियो कितना है, अच्छा किन दोनों का, पी एंड क्यू का, मैं इधर लिख रहा हूं, पी का कितना है 5:4 है, ओके। और उन लोगों का एक्सपेंडिचर कितना है, देखो 3:2 है, ओके। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, अगर दोनों का डिफरेंस का बीच ही आपको बता सकता है कि आपका सेव कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये देखो इसको, इफ द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव 1600, मतलब ये दोनों जो है, मतलब पी भी आपका 1600 सेव कर रहा है और क्यू भी आपका 1600 सेव कर रहा है। तो इन दैट केस में पी का वो इनकम पूछा है। तो अब एक चीज देखो, मैंने आपको जैसे कि डिफरेंस बताया, अभी एक चीज देखो, अगर पी का इनकम 5 हुआ और उसका एक्सपेंडिचर अगर 3 हुआ, तो इन लोगों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना, 2 होगा। वो क्या करेगा, 2 रुपए को वो सेव कर रहा है, ओके। और एक बार देखो बता रहा हूं, मान लेते हैं कि इनकम पी का वो 5 है और एक्सपेंडिचर उसका 3 है, तो इन दोनों के बीच में सेव कितना हुआ, उन दोनों का माइनस मतलब डिफरेंस, तो कितना, 2 सेव हुआ। मतलब वो बोल रहा है कि वो 2 रुपए को सेव कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ, मतलब वो पी कितना सेव कर रहा है, 1600, मतलब ये 2 से कितना गुना है, ये आपका देखोगे तो ये 800 आपका 800 टाइम्स है या ना। अगर ये 800 गुना है तो उसका इनकम भी क्या होगा, 800 गुना ज्यादा, मतलब कितना, 4000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी का इनकम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको क्यू का पूछा होता तो आप कैसे करते हैं, देखो वही है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन वो क्या, ये क्या बोल रहा है, वो 2 रुपए को सेव कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो 2 रुपए को सेव नहीं कर रहा है, वो कितना, 1600 रुपए को सेव कर रहा है। इसका मतलब इसका कितना, 800। तो इन दैट केस ये क्यू 4 रुपए इनकम नहीं करके इसका 800 गुना, मतलब 3200 आपका वो इनकम कर लेता। ओके, आपको समझ में आ गया, ये देखो बहुत इजी है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 34. Find the age of son and father. ओके, तो देखते हैं, देखो तो मान लेते हैं उसका सन का जो है वो कितना है, सपोज x ले जाते हैं। ओके, तो उसका फादर का क्या होगा, फादर का एज जो होगा, देखो दोनों का, सपोज फादर को हम y ले जाते हैं, तो अगर दोनों को देखेंगे तो x प्लस वाई वो कितना बोल रहा है, वो 45 भी बोल रहा है। लेकिन मैं इसको एक ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ ना, देखो अगर मैं सन को अगर x लूंगा तो उसका फादर, देखो दोनों को मिलाने से कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। तो अगर मैं 45 से अगर मैं सन का एज को अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे फादर का एज मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगर मैं सन का x मतलब एज को अगर मैं x ले लिया, दोनों को तो मिलाने से तो 45 होगा। तो अगर 45 से मैं सन का अगर एज को मैं क्या कर दिया, अगर माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, फादर का एज मिल जाएगा। तो दिस इज, अभी ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके,
अभी ये आपका प्रेजेंट एज होगा, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट एज होगा, मतलब ये x हो जाएगा और ये आपका 45 माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 5 years ago, 5 साल पहले बोल रहा है। ठीक है, अच्छा 5 साल पहले ये सन का एज क्या होगा, x माइनस 5 होगा या नहीं, और फादर का क्या हो जाएगा, 5 साल फिर से पीछे चले जाएंगे पापा, तो ये कट गया 5, तो एक्चुअली में कितना x माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये देखो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 34, मतलब अभी आपका मैं इधर कर रहा हूं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इन दोनों को करने से कितना आपका 34 आएगा, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी निकालो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से इसको पुट करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 5x इक्वल टू कितना 34 हो गया। तो फिर से करो, ये कितना हो गया, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ये दोनों ऐड हो गया, ये 45x हो गया। अच्छा अभी इसको मैं डायरेक्ट इस तरफ ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा 234 इक्वल टू 0 हो गया। मैंने क्या किया, ये माइनस को हटा दिया, तो माइनस को हटाऊंगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 234 इक्वल टू 0। देखो आप इसको बहुत तरीके से तो निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, आपको पता है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना करोगे तो टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप क्या करना, जरा ऑप्शन को ध्यान देना। ओके, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 234 निकलेगा और ऐड करने से आपका 45 निकलेगा। तो आप उस टाइम पे डायरेक्ट आंसर को ही मतलब ऑप्शन को ही चले जाना, जल्दी जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई कर दोगे और देखोगे जो निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा, आपको उतना फिर से तो बड़ा करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप ऑप्शन देखोगे तो इसका एक ऑप्शन होगा, ओके, इसका एक ऑप्शन होगा, कितना होगा 6 and 39 होगा, देखना। ओके 6 and 39 होगा, मतलब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इतना मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा इतना मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। मतलब एक्चुअली में ये दोनों कितना है आपका 6 and 39, मतलब ये 6 जो होगा वो सन का होगा एच, और ये 39 जो होगा ये आपका फादर का हो जाएगा एच। ठीक है, तो उस टाइम अगर उधर एग्जाम के टाइम में अगर पूरा थ्योरी के हिसाब से करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए जरा ऑप्शन के हिसाब से भी चलना। ठीक है, तो ये तो उसका प्रेजेंट एज हो गया। अगर आपको फिर से पूछा होता कि नहीं 5 साल के बाद क्या होता, तो इधर से फिर से माइनस करना पड़ता, 5 साल या 10 साल पहले अगर बोला होगा तो ऐड करना। ठीक है, याद रखना। ओके, अगर वो बोलेगा कि 5 year ago अगर पूछा होता तो इधर क्या होगा, ये सन के केस में क्या होगा, 6 में से 5 कट जाएगा तो 1 साल होगा, और ये 39 से ये 5 कट जाएगा तो ये 34 एज हो जाएगा, अगर 5 साल एगो बोला होता तो। लेकिन अगर 5 year आफ्टर बोलेगा, अगर वो आफ्टर बोल रहा है तो इधर क्या होगा 5 साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन उधर भी जरा ध्यान देना, इधर लेकिन वो प्रेजेंट एज ही पूछा था। ओके, तो ओके दोस्तों, बस आज के लिए ये वाला वीडियो में बस इतना ही नंबर है। आई होप आप सभी को नंबर सारा समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं भी आया है और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, और इसका जो और एक जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि ये वाला नंबर भी पता चलेगा, और हम आगे इससे भी बेहतर और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।